हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए एक बिजनेस पर्सन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कि फ्रॉम 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल भी हैं। और उन चेंजेस का क्या क्या आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसी बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। बेसिकली क्या होता है, जो पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला होता है, जो इनवॉइसेज इशू होते हैं, जो अगर पिछले साल के कोई हैं या डेबिट नोट इशू होते हैं, वो उनका इनपुट जो कि इनपुट है, पहले गवर्नमेंट ने ये लिखा हुआ था कि आप सितंबर की जो ड्यू डेट है जीएसटी की, जो कि मतलब कि 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर होगी, आप उस तक क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट ने। बट अब एक स्पेसिफिकली डेट दे दी कि 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हो। मतलब ये डेट बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तो कर दी है गवर्नमेंट ने डेट, बट हम अगर क्यूआरएमपी वालों के लिए करें, क्वार्टरली जो टैक्स पेयर्स हमारे, उनकी हम बात करें तो 30 नवंबर तो है, बट वो अपनी जीएसटी की रिटर्न 3B की कब फाइल करेंगे, जुलाई से सितंबर तक की वो कब फाइल करेंगे, वो फाइल करेंगे 22 और 24 अक्टूबर को। तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए डेट बढ़ गई, क्योंकि उनको तो फिर उसके बाद वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो पहले सेम डेट थी 28 वाली, और वही सेम है अक्टूबर वाली। बट अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है, उन नॉर्मल टैक्स पेयर्स वो क्लेम कर सकते हैं अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न में, जो कि जाएगी 20 नवंबर तक। उनके लिए ज़रूर चेंजेस हो गए हैं। क्यूआरएमपी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंसिलेशन ऑफ अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले जो क्या था कि कंपोजिट के लिए क्लियरिटी नहीं थी प्रॉपरली, बट अब गवर्नमेंट ने उस पर क्लियरिटी देकर के कर दिया कि अगर आपने GSTR 4 जो कि एनुअल रिटर्न होती है, और वो होती है 30 अप्रैल से पहले फाइल, उसकी आपने 3 महीने तक फाइल नहीं करी, मतलब 30 अप्रैल तक फाइल होनी चाहिए। तो 3 महीने कब होंगे? मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई तक अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी तो उसको हम कैंसिल कर दें। नेक्स्ट आ गए नॉर्मल टैक्स पेयर्स, जो कि नॉर्मल अदर देन कंपोजिट डीलर्स हैं। उनके लिए क्या है, उनके लिए गवर्नमेंट ने पहले ये लिखा हुआ था कि आपने अगर 6 कंटिन्यूस पीरियड, मतलब 6 महीने तक अगर आपने अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया तो आपका हम कैंसिल कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने अब उसको चेंज कर दिया और उसको अब ये लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब। आगे आने वाली नोटिफिकेशंस, कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी, उसमें गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कब करेंगे। तो हम लोग मतलब एश्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ डेट ऑब्वियसली कम ही होगी कि कितने टाइम तक, बाकी ये जब आएगी तो अब हमें पता चलेगा। बट अब ये पॉइंट आ गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इनपुट क्रेडिट क्लेम कंडीशन। मतलब पहले क्या होता था कि आपने गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ इनवॉइस आना चाहिए, आपका गुड्स आना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसमें बहुत सी इनपुट क्लेम करने की रिस्ट्रिक्शंस में लगा दी। गवर्नमेंट ने एक पॉइंट ये भी मेंशन किया कि जो आपका वेंडर है जिससे आपने गुड्स लिए हैं, जो आप इनपुट क्लेम कर रहे हो, उसने अपनी GSTR 1 तो फाइल कर दी। जैसे वो GSTR 1 फाइल करेगा, आपके 2B में शो हो जाएगा और आप क्लेम कर सकते हो। बट गवर्नमेंट ने और कंडीशंस डाल दी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका होना चाहिए, वो 3B फाइल कर लेना चाहिए, तो उसी के बाद आप क्लेम कर सकते। अमेंडमेंट है वो ये है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको मैं पढ़ता हूं। अगर आपने कोई पेमेंट, बिल की पेमेंट 180 डेज में अपने वेंडर को नहीं पे की, उसने GSTR 1 तो फाइल कर दी, आपके 2B में शो हो गया, आपने इनपुट क्लेम कर दिया, उसने 3B भी फाइल कर दी, उसने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया, बट आपने उसकी पेमेंट, उसके पूरे बिल की पेमेंट विद इन 180 डेज में नहीं पे करी, तो गवर्नमेंट कहती है आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हाँ जी अब तो रिवर्स कर देंगे, ठीक है, अब मैंने पे कर दी, तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, अब आप दोबारा ले लो। मतलब एक पॉइंट के लिए तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इन 180 डेज में, अगर आपने उस इनपुट की, उस बिल की, टोटल बिल की पेमेंट अगर आपने नहीं की है तो। नेक्स्ट आता है GSTR 1 ऑफ अ प्रीवियस पीरियड इफ नोट फाइल्ड। अगर आपने प्रीवियस, पिछले महीने की, पहले क्या होता था, ठीक है 1 फाइल हो रही है, आराम से हो रही है, 3B सीक्वेंशियल थी, बट अगर पिछले महीने की, उससे पिछले महीने की R1 फाइल नहीं है तो आप कर सकते थे इसलिए। बट अब गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपकी प्रीवियस महीने की R1 अगर फाइल नहीं है तो आप करंट मंथ की फाइल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इसको सीक्वेंशियल बना रही है कि हाँ जी सीक्वेंस वाइज ही चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अगर आपको फाइल करनी है तो पहले प्रीवियस भी क्लियर करनी पड़ेगी। एक पॉइंट आता है GSTR ड्यू डेट फॉर GSTR 5 होता है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। वो पहले 20th थी, अब उसको 13th कर दिया नेक्स्ट मंथ। मतलब पहले 20th होती थी हर महीने की, जैसे कि नॉर्मल हम लोग चलते हैं देखते हैं 20th या 22 या 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। GSTR 3B की मैं डेट्स बात कर रहा हूँ, वो उनके लिए 20th थी, अब वो 13th कर दिया।
ठीक है। एक GSTR 3, 2 इसका ऑमिट ही हो गया क्योंकि पहले 2 और 3 ये आए ही नहीं कभी, मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स में तो दिए हुए थे, हाँ जी आपको 3 फाइल करनी है, जबकि अभी हम 3 भी फाइल करते हैं, एक कोई 2 भी फाइल करेगा। ये सारे कंसेप्ट को ऑमिट कर दिया, ये सारे के सारे कंसेप्ट को हटा ही दिया गया। एक आ गया लेवी ऑफ लेट फी ऑफ TCS रिटर्न्स। जो TCS रिटर्न्स आप जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, जो कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो उनको ना TCS की रिटर्न भी फाइल करनी होती है, क्योंकि उनको इनपुट क्लेम करना होता है जो भी उन्होंने वहाँ ई-कॉमर्स पे करा है। तो जो प्लस TCS ई-कॉमर्स ऑपरेटर TCS काटते भी हैं। दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है नॉर्मल टैक्स पेयर और एक होता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ जो TCS की रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, TCS की रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, उनको उस पर लेवी कर दी गई है लेट फी। पहले कोई लेट फी नहीं थी, बट अब TCS की रिटर्न पर लेट फी लगा दी गई है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे GSTR 3 भी है, तो आपको TCS की रिटर्न भी टाइमली फाइल करनी है, नहीं तो पेनल्टीज़, वही लेट फीस लगती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और फिर आप वो फाइल ही नहीं कर पाओगे जब तक कि आप पेनल्टीज़ या लेट फीस पे नहीं करते। तो इस चीज़ का इंटरेस्ट हो गया, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, जो कि हमारे 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो चुके हैं, और आपको भी ध्यान देना है इन सारी चीज़ों का, ताकि आप आराम से GST के इनपुट्स क्लेम कर सकें, आराम से फाइलिंग्स कर सकें, कोई पेनल्टीज ना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड या वैसे भी कुछ क्वेरीज हैं, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinese.in पर, और आप वेबसाइट पर हमारी कंसल्टेंसी प्लान्स या फिर वैसे भी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं अगर कुछ क्वेरीज हो तो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट या फिर ईमेल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।